आ रही थी तो आसमान में दो परिंदों को देखा। एक परिंदा दूसरे के पीछे। जब एक उड़ता था तो दूसरा भी उसके पीछे उड़ने लगता। जहाँ एक बैठता था वहीं दूसरा परिंदा भी बैठ जाता था। इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ। अगर तुम किसी ऐसे की तलाश में हो जो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर करे। अपने भाई की तलाश में हूँ। मैं फिर से सलाम करना भूल गई। सलाम। सलाम। सलीम यही है क्या? हाँ, तुम्हारा भाई हमारा मेहमान है। दावत है क्या? हाँ, दावत है। हमारी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ वो रहता है मैं भी वहीं रहती हूँ। एक और मेहमान है माँ। हजूर, ये दरी मेरी प्यारी माँ के लिए। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी बातें करती है। वो अपने दिल की आंखों से देखती है। हाँ? कहाँ गए? छत पे। क्यों? रसूल खुदा के मुअज्जिन बिलाल हबशी जब अजान देते हैं तो जाता है। हाँ, वो रोजा है। यहाँ से यस्रीब की अजान सुन लेते हैं? यहाँ से? यमन से? ओवैस ने पैगंबर को देखा है? नहीं, वो आज तक यमन से बाहर कहीं नहीं गया है। क्यों? लेकिन वो तो रसूल खुदा के आशिक हैं। यस्रिब जाकर रसूल खुदा को देख लें। अपनी मजबूर बूढ़ी माँ की वजह से मेरी आंखें ज़ईफ है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। अगर पत्थर से दूध का चश्मा फूटता तो मैं भी रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हो सकती। लेकिन ओवैस कहता है यस्रिब गए बिना और मोहम्मद को देखे बगैर भी वो जानता है और देखता है कि मोहम्मद कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, किस तरह का लिबास पहनते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुशबू को भी महसूस करता है। खुरमे का खेमाम था, टूट गया क्या? नहीं, मैंने संभाल लिया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं। देख रही हो बेटा, मैंने अपनी आंखें दे दी जब जाके ये कमरा ऐसे सजा है। वो तो सब कुछ बांट देना चाहता था,
मैंने रोक लिया। दिन रात यही सोचती कि शायद इसे देख के ओवेस के दिल में ये बात आ जाए कि माँ के भी कुछ अरमान है और दुल्हन के दीदार से मेरी आंखें रोशन हो जाए। क्या कहा? दुल्हन? आ गया। आ गया माँ। मेरे भाई बिलाल की अजान। आज फिर उसने अशहद को असहद कहा और है को है। क्या ये पागल नहीं? अपना मुंह बंद रखो। जो भी कहे ओवेस पागल है, वो खुद पागल है। आओ आओ लोगों, आओ, देखो देखो क्या लाया हूँ, एकदम सस्ते में 10 दिरहम। ये दरी सुर्ख ऊंट के आला ऊन से बनी हुई है, खरीदो 10 दिरहम, 10 दिरहम। दरी सिर्फ 10 दिरहम, कोई नहीं है खरीदने वाला, सिर्फ 10 दिरहम। खूबसूरत दरी, उम्दा नक्श, जुबैर के हाथों से बनी दरी। दरी ले लो 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम। इसके कितने दिरहम? गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के 10 दिरहम, और तुम पूछ रहे हो कि कितने दिरहम? 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम। बारीकी से बनी हुई, जुबैर के हाथों से बनी हुई। बोलो खरीदना चाहोगे? बहुत अच्छा, खरीदूंगा। मैं अभी 10 दिरहम लेकर आता हूँ। सुनो भाई, जब तुम्हारे 10 दिरहम के छन छनाने की आवाज जुबैर के हाथ में आने लगे, उस वक्त तुम दरी ले जा सकते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ए भाई, एक बात सुनते जाओ। मेरे दादा ने मुझे एक बहुत अच्छी नसीहत की थी, जब खुदा को देखना चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, और जब उसकी आवाज सुनना चाहो तो अपने कान बंद कर लो। दादा ने बहुत अच्छी नसीहत की है। तुम्हारे बाप ने कब से दरी बनाना शुरू कर दिया? ये दरी तो जानी पहचानी लगती है, कहीं ओवेस की तो नहीं है? पता नहीं, कल रात घर आए तो ये दरी साथ लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए। सुर्ख ऊंट के ऊन से बनी 10 दिरहम, 10 दिरहम, 10 दिरहम। आ गए तुम? जाओ। ओए सुन। कौन है बेटा? तुम खजूर बेचने वाले हो या चरवाहे? चरवाहा जो खजूर बेचता है या खजूर बेचने वाला जो ऊंट चराता है, उससे तुम्हें क्या? क्या बात है? क्या चाहिए? किसे ढूंढ रहे हो? चोर भटक रहा है, चोर पकड़ने के लिए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं यहाँ के हाकिम हारिस का सिपाही हूँ, इब्ने अखनस। दिखता नहीं क्या? क्या है ये? अच्छा है। ये सब बेचने के लिए है, लूटने के लिए नहीं। ए, ए, चल घोड़े चल चल। अरे चलता क्यों नहीं?
चल। यस्रिब किस तरफ है? उस तरफ। ओए लोहार, मोहम्मद को पहचानते हो? तुम लोग कौन हो? बाजान के कासिद यमन से। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मर्द, औरतें, यस्रिब के बाशिंदे। तुम्हारा शहर तो रूहों का शहर लगता है। नमाज जोहर का वक्त है, सब मस्जिद में हैं। तुम मुसलमान हो? नहीं, नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं हो और फिर भी मोहम्मद के लिए असलहे बनाते हो? अच्छी उजरत लेता है। बनाता हूँ, लेकिन उजरत नहीं लेता। सैकड़ों तलवारें और नेज़े मोहम्मद की एक मुस्कान पर निछावर। मैं मोहम्मद का आशिक हूँ। अगर यमन के बाजार के चोर यहाँ होते तो सब का सब लूट ले जाते। दुनिया भर की चीजें यहाँ मौजूद है। लोग मोहम्मद से शर्म करते हैं। चोरी उनके दीन में हराम है। ये कौन सी जगह है? मस्जिद रसूल खुदा। आओ हम उस मर्द अरब के जमाल को भी देखें। उसमें क्या देखा कि ये दिन भर पसीना बहाता है और कोई उजरत भी नहीं लेता? ये सब उस अनपढ़ अरब के मानने वाले हैं। सेहरा नशीन बद्दू अरब। कब आएंगे? जब तक नमाज तमाम न हो जाए बाहर नहीं आएंगे। क्या हो गया? वो कहाँ है? नहीं देखते? वही जो सफेद लिबास पहने हुए हैं। यहाँ तो सब के सब सफेद लिबास पहने हुए हैं। यही तो उनकी सीरत का कमाल है कि वो सब की तरह है और सब उनकी तरह। वो कभी खुद को दूसरों से बरतर नहीं समझते। हमेशा कहते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। सलाम हो तुम पर। दुरूद हो तुम पर ऐ मर्द अरब। क्या तुम वही अरब हो जिसने नबूवत का दावा किया है? मेरा नाम सलमान है। मैं एक अजम हूँ, रसूल खुदा के पैरोकारों में से हूँ। हम हाकिम यमन अमीर बाजान के कासिद है। शहनशाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम लाए हैं। यहीं बगैर खातिरदारी के? शाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम।
मेरे आका रसूल खुदा को पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने जानू टेके। फरमा रहे हैं तुम्हारे अमीर का ये पैगाम है कि खुसरो परवेज को इस्लाम की दावत देने की जो गुस्ताखी की है उसकी माफी मांगो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज रात आप रसूल खुदा के मेहमान हैं। कल सुबह आपको आपके अमीर का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही दूर तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन यमन नहीं लौटूंगा। इस बयाबान में डाकू, लुटेरे, दरिंदे बहुत हैं। मेरा खुदा मेरे साथ है। बाजान पूछे तो क्या कहूँ? कह दूं बाबू ये मुसलमान हो गया है और यस्रिब में ही रुक गया। बाजान पूछे तो कह देना कि बाबू ये मर गया, रास्ते में ही चल बसा, भेड़ियों ने से चीर फाड़ डाला, कुछ भी कह देना। एक तरफ ईमान है तो दूसरी तरफ घर और जिंदगी। रसूल खुदा की कुफ्फारे मक्का के साथ हुई सुलह हुदैबिया ने तो हमें अपने घर से दरबदर कर दिया है। अगर ये दुनिया और ये घर हमेशा के लिए होता तब तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आता। ऐसी चीज की तलाश करो जो हमेशा बाकी रहे। सुलह हुदैबिया की वजह से हम बयाबानों में दरबदर फिर रहे हैं। ना तो मक्का जा सकते हैं और ना ही यस्रिब। हम कहीं के नहीं रहे। इससे पहले भी तो तुम सुबह शाम घर में बेकार बैठे अपने आप से बातें करते थे, कहीं मिल बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। कुछ किए बगैर ही तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं एक ताजा मुसलमान। अगर मदीना जाऊं तो मोहम्मद मुझे कुरैश के हवाले कर देंगे। मोहम्मद सिर्फ वही करते हैं जो खुदा चाहता है। तुम क्या समझते हो कि खुदा को हमारा ख्याल नहीं है? मैं तो ये जानता हूं कि खुदा और रसूल खुदा हमें बहुत चाहते हैं। उनकी हिकमत देर से मालूम होती है। कुरैशी, 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 हाशिम, मुसैयब, अब्दुल्ला, अब्दुल शम्स। ओए ताजे मुसलमानों, सुन लो, हमारे साथी रास्ते में हैं। अगर अमान चाहते हो तो हमारी इताअत करो। औरतें बच्चे एक तरफ, मर्द एक तरफ, मर्द एक तरफ। वहाँ क्या हो रहा है? चलो जल्दी। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जो कुछ है निकाल। जल्दी करो, जो भी है निकालो, जल्दी करो, गर्दन उड़ा दूंगा।
जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर, रख दे। वो भी जल्दी कर, खोल उसे, खोल। तो जख्मी हो गए। जाओ और उसे कह दो बाबू ये मर गया, रास्ते में ही वो चल बसा। बयाबान के वहशी दरिंदों ने उसे चीर फाड़ के खा लिया। और कुछ? बाबू ये ऐ काश मर ही जाते और मुसलमान ना होते। पैगाम ये लो पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब सुने। खुदा के नाम से जो रहमान और रहीम है, मोहम्मद रसूल अल्लाह के जानिब से हाकिम यमन बाजान के नाम खुसरो परवेज शाह ईरान बरोज मंगल 10वीं जमादी उल अव्वल अपने बेटे शिरुये के हाथों मारा गया। मारा गया खुसरो परवेज शाह ईरान। राह हल की तलाश करनी चाहिए। इस यमन में रोजाना गिरोह गिरोह यमनी मुसलमान हो रहे हैं। अमीर बाजान को मालूम रहे, उसने तो यमन के बादशाह को भी अपने दीन की दावत दी है। उसने खुसरो परवेज
शाह ईरान को कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसने शाह यमन हारिस इब्ने अब्दे के लाले हिंगरी को अपने दीन की दावत दी कोई राह हल हो तो बताओ। हारिस, उस अनपढ़ अरब ने इसमें शाह ईरान खुसरू परवेज के कत्ल के बारे में लिखकर हमें ललकारा है। ये ऐसी गुस्ताखी है जिस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये मर्दे अरब अपना लश्कर लेकर यमन पर हमला करने पर मजबूर हो जाएगा लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहां यमन में बैठे क्या चाहते हैं